है। देखिए, हमने बात की प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की और अब रुख करते हैं उनके छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम की। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी आज अंबिकापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम अंबिकापुर से कोरबा और रायगढ़ सीट के वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम की सभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभा में करीब 1 लाख लोगों के जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे राजभवन से रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और फिर यहां से रायगढ़ पहुंचेंगे। रायगढ़ से पीएम मोदी अंबिकापुर पहुंचेंगे और जनसभा को वहां पहुंचकर संबोधित करने का कार्यक्रम है उनका। मंगलवार रात पीएम मोदी राजभवन में ही रुके। 10 साल में ये पहला मौका था जब पीएम मोदी रायपुर में रात में रुके थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद भी चखा और अब आज उनकी अंबिकापुर में जनसभा होनी है और उसी का ये पूरा कार्यक्रम हमने आपको समझाया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंबिकापुर दौरा है और वो छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। और अब इस खबर पर अपडेट्स लेते हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू से। खोमन, 2 दिवसीय दौरे पर हैं पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में। कल धमतरी और सक्ती में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन रहा। आज अंबिकापुर में रौनक जमेगी। क्या तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद पीएम को एमपी भी आना है। देखिए, जिस तरीके से अंजलि सरगुजा संभाग और अंबिकापुर की बात की जाए तो अंबिकापुर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह संभाग है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वहां शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चिंतामणि महाराज को सरगुजा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। 18 लाख मतदाता हैं सरगुजा संभाग में अंजलि, वो अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा होनी है उसकी तैयारी बड़ी की गई है। 3 तरीके के डोम जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा 1 लाख लोगों की जुटने की तैयारी भी वहां की गई है। अलग अलग तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 2000 से ज्यादा जवान वहां तैनात रहने वाले हैं। कुल मिलाकर सरगुजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत करने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, कल आपने देखा था कि धमतरी और सक्ती में एक बड़ा जनसभा था जिसमें लोग सुनने के लिए दूर दूर से प्रधानमंत्री को पहुंचे हुए थे। अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात कल कही अंजलि की छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करेंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। ये मोदी की गारंटी कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा, क्योंकि इस पर राजनीति हमको कई बार देखने को मिलती है। तो एक बार फिर मोदी ने बड़ा चैलेंज लिया है कि प्रधानमंत्री ये कहते हुए एयरपोर्ट पे मौजूद है और सीएम विष्णुदेव साय भी रायगढ़ के लिए रवाना होने वाले हैं। तो क्या कुछ माहौल है, कब तक पहुंचने की उनकी संभावना है? देखिए, कुछ देर पहले ही अब सीएम विष्णुदेव साय सरगुजा के लिए रवाना हो जाएंगे रायपुर हेलीपैड से। उसके बाद सरगुजा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे तो यहाँ से रवाना होने के बाद जब वो वहाँ पहुंचेंगे सरगुजा, तो सरगुजा में उनका स्वागत करेंगे। एक बार आपको एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाता हूँ अंजलि, किस तरीके से यहाँ एयरपोर्ट में तैयारी की गई है। तमाम जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट से सरगुजा के लिए रवाना होंगे तो उसके पहले देख सकते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तमाम छत्तीसगढ़ के जो जवान हैं वो तैनात हैं। अलग अलग तरीके से सुबह से ही बैरिकेटिंग लगा दी गई है ताकि जब प्रधानमंत्री मोदी राजभवन से निकलकर एयरपोर्ट आए तो कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। और आप आज काफी महत्वपूर्ण सरगुजा दौरा है। सरगुजा दौरे पर प्रधानमंत्री जाएंगे तो किस तरीके से, क्योंकि वो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा सीटें आती है, उसमें बीजेपी की ही बढ़त है, फिर भी पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी। क्या समीकरण साधने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी? एक बार सवाल दोहराएंगे अंजलि? मैं पूछ रही हूं कि सरगुजा सीट की आप बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में 8 विधानसभा सीटें आती है, उसमें बीजेपी की ही बढ़त है, फिर भी पूरी ताकत झोंकती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या समीकरण साधने की कोशिश है खोमन? देखिए अंजलि, इसके पीछे कारण यही है कि कोई भी सीट को हल्के में नहीं लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी और यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री सरगुजा संभाग के दौरे पर जा रहे हैं। सरगुजा सीट
बहुत कंफर्टेबल सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां जितने भी विधानसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ही विधायक है। ऐसे में और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उसी क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि कोई भी सीट को हल्के में ना लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ हर एक सीट को जीता जाए, ताकि प्रधानमंत्री को 400 पार का जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, खासकर जो छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीट है उसको किस तरीके से जीता जाए, इस पर कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अंजलि, 9 सीट अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 सीटें कांग्रेस के पास है। तो चाहे बस्तर की बात करूं, कोरबा की बात करूं, 2 सीटें जो कांग्रेस के पास है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत छत्तीसगढ़ में झोंक दी, चाहे प्रधानमंत्री की बात की जाए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात की जाए, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, वो लगातार दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो कर ही रहे हैं, रोज 2-3 विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय नेताओं का दौरा हो रहा है, बड़ा लक्ष्य है, बड़ी तैयारी है, बड़ा प्लान है और बड़े नेता छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से बस्तर सीट पर वोटिंग हो गई है, लेकिन बची हुई 10 सीटों को एक साथ साधने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 2 दिवसीय दौरे में। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए।